मुखिथम अहिंसा संयम तपो देवावितं नामं सत्ये जस धम संयमनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो बस यही वरदान दो बस यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर परम पूज्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। यहाँ पाठ पर विराजित हिमाचल रतन विद्वान संत शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, सेवाश्रमण मधुरवक्ता मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराध्ययन श्रुतदेव की आराधना के इन पावन पलों में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी अपने अपने सौभाग्य को नमन करें और अपनी पुण्यवानी समझिए कि ये वीतराग पथ हमें क्या मिला, वीतराग पथ मिला, वीतराग का जिन शासन मिला, नहीं तो ना जाने हम कहाँ कहाँ भटकते, कहाँ कहाँ फिरते, 84 लाख जीवा योनियों में घूमते फिरते। अभी मौका है, क्या कर ले, जितना हो सके संसार घटा ले, कर्म क्षय क्या कर ले, श्रुतवाणी सुन करके कर्म क्षय कर ले। तो अपना सौभाग्य समझिए कि ये जिनवाणी रूपी अमृत को पीने का क्या मिला, हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। तो उत्तराध्ययन सूत्र में प्रवेश करें। उससे पूर्व उत्तराध्ययन सूत्र की आरती, जिनवाणी को समझाने वाला गीत, जिनवाणी की महिमा बताने वाला वही गीत जो हम रोज गाते हैं, तो बड़े प्रेम के साथ गाइएगा। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती, उत्तराध्ययन में गुंजित होती
प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी मंगलकारी भवभयहारी जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के जिनवाणी के बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, झलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा करना, हम भी जीवन पावन, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक सारा, हेय ज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अमृतवाणी, जिनवाणी को पी लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, उत्तराखंड में गुंजित होती, उत्तराखंड में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन
जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोलिए श्रीमद उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की जय हो। अब मूल पाठ का उच्चारण करेंगे। हाथ में ग्रंथ है तो पठन करेंगे, नहीं तो श्रवण करेंगे। 25वां अध्ययन यज्ञ। महान कुल शंभो आसी विपो महाचसो, जाया जम जन्मी जय घोषिति नाम। इंद्रिय गाम निगाहि मग्गामी महामुनि, गामानो गामं ह्रियन्तो पत्तो वानारसिं पुरीं। वानारसीये बहिया उज्जानमि मनोरमे, पाशुये सिज्ज संठारे तत्वासमुवागय। अहतेनेव कालेनं पुरीये तथ महाने, विजय घोषिति नामेनं जन्नं जयैवे अमि। आहते तथ अनगारे मास खमन पारणे, विजय घोषत जन्नमि भिक्खमत्था उभट्ठी। समुबट्ठी अंतं संतं जाय गोपरि से हाय, न होदाहमि ते भिक्खं भिक्खु जाया ही अन्नो। जे अवेयवियो विपा जन्नठाय जे दिया, जोई संग वियु जेय जेय धम्मान पार। जे समर्थ समुद तुम परमपान में वय, पिसिम अन्न मीनम देयम भो भिक्खु सब कामियम। सो तथ एवं परिसिद्धो जायगे न महामुनि, न विरुद्धो न वितुद्धो उत्तम ठगवेश। नन्नठं पानहेयं वा न विनिवाहनाय वा, तिसिं विमुखनत्थाय इमं वयनमः। न विजानाति व्यमोहं न विजन्नानजं मोहं, नत्थतानमोहं जं च धम्मान वामो। जे समत्था समुद्धतुं परमपानमेव, न ते तुमं विजानाति अह जानासि तो भन। तत्सख्येव मुखं तु अचयन्तो तहिन्द्रियो, सपरिसो पञ्जलिहों पुच्छयितं महामुनि। वेयानं च मोहं भूहि भूहि जन्नानजं मोहं, नत्थतान मोहं भूहि भूहि धम्मान वामोहं। जे समत्था समुद्धतुं परमपानमेव, एयं मे संशयं सर्वं साहु कह सुपुच्छी। अग्निहुत मोहावे अजनठी, मोहं नखतान मोहं चंदो। धम्मानं कासवो मोहं जाहा चंदं गहाइया। चिठन्ति पंजलि उड्डा वन्दमानानां सन्ता उत्तमं मन्नखारिणो। अजानगा जन्नवायि विद्यामहान सम्पत्, मूढा सज्जाय तवसा भासच्छन्न इव ज्ञिनो। जो लोए बंभनो बुतो अग्गिव महियोजा,
सया कुशल संदिग्धिं तं वयं भूममाह जो न सज्जया गन्तुं पवयन्तो न सोय रमये अजवयनमितं भूयं बममाहनं जायरुवं जहामठं निधन्त मल्लपावकं रागदोषभया इयं तं वयं भूम तावस्यं किसंदन्तम् अविचीय मनसोनियं सुवयं पतनिर्वाणं तं वयं भूममाह तस्पाने वियानेता संगहेन यथावत् जो न हिंसयति विहीनं तं वयं भूममाह को हवा जैवः सलोहावा जैवा भयामुसं न वयैजो तं वयं भूममाह चित्तमन्तमचित्तं वा अपं वा जैवा न गिनहि अदत्तं जेतं वयं भूममाह दिव्यमानो सत्यरिच्छं जो न सेवै मे हुनं मनसा कायक्वकिनं तं वयं भूममाह जहापुमं जले जायं नोवलिपरिवारि एवं अलिप्तं कामेहिं तं वयं भूम ऐलोलूयं महाजीवं अनगारम् अकिञ्चन असंसप्तं गीहथेषु तं वयं भूममाह जहितापोवसंयोगं नाहि संज्ञेयबन्ध जो न सज्जयि भोगेषु तं वयं भूममाह पशुबन्धा सबवेया जठं च पावकं न तं तायन्ति दुःशीलं कम्माणि बलवन्ति न विमुण्डियेन समनो न ओङ्कारेण ब्रह्मणो न मुनिरन्नवासेन कुशचिरेण न तासो समयाय समनो होय ब्रह्मचर्येण ब्रह्मणो नानेन मुनि होय तवेन होय तावत् कम्मो न ब्रह्मणो होय कम्मो न होय खति वै सो कम्मो न होय शुद्धो हवै ए पाओ करे बुद्धि जेहि होय सीनाय सब कम्म विनिमुक्तं तं वयं भूममाह एवं गुण समाहुता चेत् भवन्ति दियुक्ता तेषामर्था समुद्धर्तुं परमपाणमेव एवं तु संशयच्छिन्ने विजयघोषे अमहरे समुदाय तयन्तं तु जयघोषम् तुठेय विजय घोषे इनमोदाहु कयंजलि महानतं जहा मैं उवदन्ति तुभ्ये जयिया जन्नानं तुभ्ये वेयवियु वियु जोई संग वियु तुभ्ये तुभ्ये सम्मान पारग तुभ्ये समर्था समुद्धर्तुं परमपाणमेव तमनुग्रहं करे हमहं भिक्खेनं भिक्खु उत्तम न कज्जं मज्झ भिक्खेनं क्षिपं निक्खमसोदीय माभमिहि श्री भयवते घोरे संसार सागर उवदेवो होय भोगेषु अभोगिनो बलिपर भोगी भमय संसारे अभोगी विपमुचन उल्लो सुकोय दो छुढ़ा गोलया मटियामय दोगी आवटिया कुटे जो उल्लो सो उथल गई एवं
एवं लगन्ति नरा कामलालसा विरक्ता न लगन्ति जहाँ से सुख गोल एवं से विजय घोषत अनगारस्त निखंतो धम्मं सोचा अनुत्तरं कविता पूर्वकं मायं संजमेन तवेन जय घोष विजय घोषा सिद्धि पत्ता अनुत्तरं सिद्धि पत्ता अनुत्तरं आगम अतिचार सूत्रपात। श्री आग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे ए हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए तेने आलम जम्बाइधम वच्चामेलियम हिनत्थरम अचक्षरम पैहिनम विनयहीनम जोभिनम सुट्ठोदिन्नम दुट्ठो पड़ीछियम काले को सझाओ काले न को सझाओ सझाइए सझायम सझाइए न सझायम तस्मिच्छामि दुक्कड़ं तस्मिच्छामि दुक्कड़ं तस्मिच्छामि दुक्कड़ं। श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना आप सभी सुन रहे हैं। प्रस्तुत अध्ययन में यज्ञ के बारे में बताया गया है। इस अध्ययन का नाम क्या है? यज्ञ, जिसमें कि वाराणसी नगरी के जयघोष और विजय घोष नामक दो ब्राह्मण पुत्रों के माध्यम से जातिवाद, ब्राह्मणवाद और यज्ञ हिंसा का विरोध करते हुए ब्राह्मण की वास्तविक परिभाषा बतलाई गई है। भगवान ने कहा है, कह रहे हैं जय घोष मुनि विजय घोष मुनि को, और भगवान क्या कर रहे हैं? अपनी देशना में इसे फरमा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो स्वजन आदि के आने पर प्रसन्न नहीं होता, उनके चले जाने पर शोक नहीं करता, यानी स्वजन जो परिवारजन होते हैं उनके आने पर भी प्रसन्न नहीं होता और उनके जाने के बाद भी क्या नहीं होता? दुखी नहीं होता। अरहंत वचनों में जो रमण करता है, राग द्वेष भय रहित तपस्वी होने से कृष, जितेंद्रिय सुव्रती शांत अहिंसक सत्य ऐश्वर्य ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला स्वाद विजयी गृह त्यागी गृहस्थों से अधिक परिचय न रखने वाला संभावी ज्ञानी सर्व कर्मों से मुक्त है, वही क्या है? सच्चा ब्राह्मण है। और इसमें इस अध्ययन में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, या कोई व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय नहीं होता। सब अपने अपने क्या है? अपने अपने कर्म के अनुसार क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं। ये तो सिर्फ क्या है? कर्म के अनुसार हमें जाति वगैरह मिल जाया करती है। तो जाति व्यवस्था मात्र एक व्यवहारिक विभाग मात्र है, जन्म से उसका कोई संबंध नहीं है। गीता में भी गुण कर्म विभाग कहकर क्या किया गया है? प्रत्येक जाति की सत्ता गुण कर्म विभाग पर आधारित माना गया है। और इस अध्ययन में कहते हैं कि एक बार ब्राह्मण कुमार जयघोष गंगा स्नान करने के लिए क्या करते हैं? चले जाते हैं। जब वे गंगा स्नान कर रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा
क्या देखते हैं वो दृश्य में कि एक मेढक है, उस मेढक को कौन निगल रहा है? सांप खाने के लिए क्या है, तैयार है, मुंह में बस ले लिया है। इधर अचानक से कुरर पक्षी, एक प्रकार का सर्प भक्षी प्राणी है, आप चाहे तो गरुड़ भी समझ सकते हो उसे, तो वो क्या करता है, सांप को पकड़ लेता है। और इधर सांप मेढक को पकड़े हुए है और इधर गरुड़ सांप को। तो देख उस दृश्य से उनको क्या होता है, बोध होता है कि भैया कमाल है, मौत सामने है लेकिन फिर भी आसक्ति क्या नहीं हो रही, छूट नहीं रही। तो उनको इसी दृश्य से क्या हो गया, बोध हो गया, और वे जैसे प्रतिबुद्ध हुए, क्या हो गए, संन्यास उन्होंने तुरंत ले लिया, यानी श्रमण दीक्षा अंगीकार कर ली। एक दिन जयघोष मुनि भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए कहाँ पहुंच गए, जहाँ पे विजय घोष ने यज्ञ मंडप सजाया था, यज्ञ मंडप लगाया हुआ था, वहां पर क्या करते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं भिक्षा लेने के लिए। वैसे उनका भिक्षा लेने का उद्देश्य नहीं था, भिक्षा लेने के बहाने उद्बोधन यानी उनको संबोधि को प्राप्त करवाने के लिए वो क्या करते हैं, वहां से वहां पहुंच जाते हैं। तो वो जैसे बोलते हैं विजय घोष को कि भिक्षा, मुझे भिक्षा चाहिए, तो विजय घोष मुनि क्या बोलते हैं, नहीं, विजय घोष ब्राह्मण क्या कहता है कि भैया यहाँ नहीं मिलने वाला तुम्हारे को कोई गोची वगैरह, कोई भिक्षा नहीं मिलेगा, कहीं और देखो। तब वे ना ही प्रसन्न होते हैं इस बात से, ना ही क्या होते हैं, ना ही दुखी होते हैं, और ना ही भिक्षा के निमित्त क्या कहते हैं, वो उनको कोई उपदेश देते हैं, बस उनको संबोधि प्राप्त हो जाए, उनको समझ आ जाए कि भैया क्या तत्व है और क्या अतत्व है, तो इसलिए वो क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। तब जयघोष मुनि पूछते हैं उनसे कि ये बताओ कि तुम वेद के मुख को जानते हो, क्या तुम यज्ञों का जो मुख है उसे जानते हो, जो नक्षत्रों का मुख है उसे जानते हो, या तुम ये जानते हो धर्मों का मुख है क्या है? तो अगर तुम जानते हो तो मुझे क्या करो, तुम बताओ। विजय घोष आदि ब्राह्मण जब पूछे गए प्रश्नों का देने में जब वो समर्थ नहीं हुए, तो वे ही बोलते हैं कि मुनि आप ही इन प्रश्नों का क्या कीजिए, समाधान कीजिए। तब जयघोष मुनि उत्तर देते हैं कि वेदों का मुख क्या है, अध्यात्म रूप अग्नि है। क्या कहा, अध्यात्म रूप अग्नि है। और यज्ञों का जो मुख है संयमी आत्म साधक है। संयमी जो कहते हैं संयम का क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है, वही क्या है, यज्ञों का मुख है। और नक्षत्रों का जो मुख है वह है चंद्र, और जो धर्मों का मुख है वो है ऋषभदेव भगवान, क्योंकि इस वर्तमान अवसर्पणी काल में उन्होंने ही धर्म का क्या किया था, प्रवर्तन, यानी उन्होंने ही धर्म को क्या किया था, शुरुआत किया था। वही सबसे पहले क्या हुए, साधु हुए, और उन्होंने ही धर्म को सबसे पहले क्या किया, चलाया। तो इस प्रकार बताकर उसे क्या किया, संयम में रुचिवान बनाया, और ऐसा उद्बोधन दिया कि वो क्या हो गए, वहीं से प्रतिबुद्ध हो गए, और प्रतिबुद्ध होकर के क्या बन गए, श्रमण मुनि बन गए, और क्या करने लगे, साधना करने लगे। और दोनों भाई साधना करते 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 कर्म क्षय करके कहाँ पहुंच गए, सिद्ध गति प्राप्त हुए। तो इस अध्ययन में सारांश में प्रभु महावीर फरमाते हैं कि आसक्ति भोग और अनासक्ति क्या है, योग है। भोग संसार का मार्ग है और योग मोक्ष का। भोगी कर्मों में लिप्त रहते हैं, और जो अनासक्त है वो क्या है, कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं, कर्मों से निर्लिप्त रहते हैं। मानव जब तक भ्रम जाल में फंसा रहता है तब तक यथार्थ ज्ञान का वो क्या नहीं कर सकता, ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकता। परमात्मा तत्व को पाने के लिए परमात्मा तत्व का यथार्थ ज्ञान क्या है, होना आवश्यक है। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और अशुभ योग, इनके फैले हुए जाल का नाम ही क्या है, संसार है। बंध और उदय से ही संसार क्या होता है, संसार बनता है, और इसी को क्या कहते हैं, संसार कहते हैं। इस अध्ययन का क्या है, यही सार है। अब हम लेंगे गीति का। मन के विकारों की सभी आहुति देना यज्ञ है। साधता जो आत्मा यज्ञ
तत्वज्ञ है। ब्रह्मव्रत से ब्रह्म होता, श्रमण है संभाव से। शूद्र और क्षत्रिय होते कर्म के अनुभाव से। शूद्र और क्षत्रिय होते कर्म के अनुभाव से। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो। जीवन लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित, उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन वाराणसी नगरी में रहते महायशस्वी याज्ञिक, याज्ञिक उन्हें कहते हैं जो यज्ञ करते हैं। वाराणसी नगरी में रहते महायशस्वी याज्ञिक। विजय घोष जय घोष सहोदर कर्म कांड में वैदिक। हिंसा जनित यज्ञ करते थे, हिंसा जनित यज्ञ करते थे। भाव यज्ञ अपना लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। एक दिन गंगा में देखा था सांप निगलता दादुर, दादुर यानी मेढक। एक दिन गंगा में देखा सांप निगलता दादुर। इतने में एक तूरर आया लगा निगलने फणधर। मरण काल में ये आसक्ति, मरण काल में ये आसक्ति। देख विरक्ति जगा लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य बना लो। दृश्य देख जय घोष हुआ प्रतिबोधित निर्मोही। पंच महाव्रत धारण करके बना श्रमण आरोही। जन्म मरण से जो मुक्ति दे, जन्म मरण से जो मुक्ति दे। दया धर्म को पालो। जीवन धन्य बना लो। जीवन धन्य। एक बार जय घोष मुनि वाराणसी में आए। उसी समय में विजय घोष ने द्रव्य यज्ञ करवाए। भिक्षा हेतु यज्ञ में पहुँचे, भिक्षा हेतु यज्ञ में पहुँचे। भिक्षा नियम निभा लो।
जीवन धन्य बना लो, जीवन मुनिवर को नहीं पहचाना विजय घोष ब्राह्मण ने, क्योंकि यज्ञ इस निमित्त से वो करवा रहा था कि उससे लगा कि भैया मेरा जो भाई है वो क्या हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया, शायद गंगा में क्या हो गया, वो बह गया है। तो इसलिए वो क्या कर रहा था, वहां पे यज्ञ कर रहा था अपने भाई के निमित्त। तो वो अपने भाई को क्या नहीं कर पाया, पहचान नहीं पाया। मुनिवर को वो नहीं पहचाना विजय घोष ब्राह्मण ने, भिक्षा जब मांगी मुनिवर ने ब्राह्मण लगा बिगड़ने, नहीं मिलेगी भिक्षा तुमको, नहीं मिलेगी भिक्षा तुमको, अन्य जगह पड़ता लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। रुष्ट तुष्ट नहीं हुए मुनि भिक्षा नहीं देने पर, मोक्ष गवेषक मुनिवर बोले याज्ञिक हित को धर कर, खान पान के लिए न बोले, खान पान के लिए न बोले, आसे इसका निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन विप्र बताओ यदि जानते वेदों का क्या मुख है, यज्ञ का मुख भी बतलाओ, धर्मों का क्या मुख है, नक्षत्रों में कौन प्रमुख है, नक्षत्रों में कौन प्रमुख है, अपना ज्ञान लगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन मुनिवर के इन प्रश्नों का जब मिला न कोई उत्तर, हाथ जोड़ करके द्विज बोला मुझे पता नहीं मुनिवर, बतलाने की कृपा करो मुनि, बतलाने की कृपा करो मुनि, संशय सभी निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। अब वो उसका उत्तर देते हैं, अग्निहोत्र है मुख वेदों का, यज्ञार्थी यज्ञों का, नक्षत्रों में चंद्र प्रमुख है, काश्यप है धर्मों का, आदि काश्यप ऋषभ देव है, आदि काश्यप ऋषभ देव है, मन में इन्हें बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। ज्ञान वेद का अर्थ है जिससे इस संसार को जानो, कर्मों से संसार चक्र है, मुक्ति युक्ति को जानो, अग्निहोत्र है तप और संयम, अग्निहोत्र है तप और संयम, कर्म आहुति डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन तप
धन्य बना लो, जीवन जितेंद्रिय तपस्वी है जो उसको ब्राह्मण कहते, सुव्रति और शांत है जो हिंसा कभी न करते, क्रोध लोभ के बस ना कोई, क्रोध लोभ के बस ना कोई, झूठे बोल निकालो, जीवन लो, जीवन श्रवण नहीं होता है कोई केवल मुंडित होने से, ब्राह्मण भी नहीं होता केवल ओम नाम जपने से, बाह्य वेश व्यवहार है केवल, बाह्य वेश व्यवहार है केवल, आत्म गुणों को लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। संभावों से शमन कहाता, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, तपस चरण से होता तापस, ज्ञान मुनि का लक्षण, शुभ कर्मों से साधक होते, शुभ कर्मों से साधक होते, कर्म का मर्म निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। भोगों से जिसकी आसक्ति भव भ्रमण में फंसता, वीरत नहीं जुड़ता भोगों से, मुक्त बना वह रहता, दुर्बुद्धि चिपके भोगों से, दुर्बुद्धि चिपके भोगों से, इनसे बंध छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन सुन करके उपदेश मुनि का, विप्र बना वैरागी, दीक्षित होकर बन गया वो परम धर्म अनुरागी, क्षय करके संचित कर्मों का, क्षय करके संचित कर्मों का, अनुत्तर सिद्धि पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आज की श्रुत आराधना यही रोकी जाती है। कल फिर जैसा अवसर होगा फिर से हम क्या करेंगे, श्रुत आराधना में संलग्न होंगे। यदि आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम्। के हीर मोती गुरु नाम के, हीर मोती प्रभु नाम के, हीर मोती मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु
दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वाल सुन लो, लोहे कपड़े वाल सुन लो, अरे यमुना नगर वाल सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गले गले। आज का पचखान प्रत्याख्यान रहेगा कि आज आपने एक माला भगवान ऋषभ देव के नाम की एक माला आपने सबने जपनी है। हर्ष हर्ष और श्री नितिन जैन सांढौरा निवासी